देखिए हम लोग पढ़े क्या अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 में जो है चौथा प्रश्न है, निम्न समीकरण को निकाय के दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, आपको x और y के मान को निकालने हैं। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, जैसे अभी हल किए थे क्या, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से, वैसे क्या करना है, इनको भी विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से आगे बढ़ने हैं। तो मैं इनको भी क्या कर रहा हूँ, विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से विलोपन विधि में देखो यहाँ पे क्या है, दोनों x के मान बराबर है, तो मुझे यहाँ पे किसी शब्द का क्या करना है, गुणा कुछ नहीं करना है। दोनों x के मान बराबर है, तो यहाँ पे मुझे किसी प्रकार का गुणा नहीं करना है। सीधा क्या करूंगा, मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूंगा। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे। तो देखिए क्या समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x + y = 7 और x ऋण y बराबर क्या है, ऋण के 1। जब इनको घटाएंगे क्या होगा, देखिए यहाँ से जब घटाने का चिन्ह जाएगा तो ये क्या है, धनात्मक है, इसको ऋणात्मक कर देगा। ये ऋण का चिन्ह है, कैसे हो जाएगा, धन का चिन्ह हो जाएगा। और ये ऋण का, ये धन का हो जाएगा। तो देखिए x से x कटा, ठीक है, y और ये y कितने y हो जाएंगे, 2y बराबर ये 1 और ये 7 कितने हो गए, 8। तो देखो 2 काम 2 चौं, तो y बराबर कितने आ गए हमारे पास, कितने, 4 आ गए। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें, हमारा मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है हमारे पास, ये है। तो देखिए x + y के मान कितने आए हैं, 4 बराबर कितने, 7 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 ऋण 4। इनका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो कहाँ जाएगा, जोड़ने में था, यहाँ पे घटाने पे, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग को हल करने हैं। यदि मैं इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से बनाऊं तो बन सकता है। चलिए प्रतिस्थापन विधि से भी बना लो, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है आप लोग को, यहाँ से किसी भी एक संख्या का क्या कर देना है, पक्षांतर कर देना है। ठीक है, चलिए इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न वही है, ये मेरे लिए मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो मैं समीकरण 2 लिख जा रहा हूँ, क्या होगा, x ऋण क्या हो जाएगा, y बराबर ऋण का 1। मुझे इसके पक्षांतर कर देने हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण का 1 धन का y। इनको क्रम से मांगे क्या हो जाएगा, x बराबर y ऋण 1। ये निकल गया क्या, मेरा x का मान निकल गया। क्या निकल गया, x के मान। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। देखो x से हम क्या रखना है, y ऋण 1 और क्या कर देना है, y ऋण 1 धन y बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये दोनों क्या है, x के मान है। तो देखो एक y है, एक y है, कितने y हो गए, 2y। 2y ऋण 1 बराबर कितने के, 7 के। अब देखो ये एक कैसा ऋण में है, इसका पक्षांतर इस बार कर दीजिए तो कहाँ हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 7 धन 1। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8। 2 से 2 कटा क्या हो जाएगा, y बराबर कितने आ गए, 4। देखिए यहाँ भी y का मान आया था 4, यहाँ भी कितना है, y का मान 4 आया। अब y के मान 4 आ गया, क्या करोगे, y के मान को समीकरण 1 में फिर से रख देना, तो फिर ये x का मान फिर आ जाएगा, x मान फिर 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने हैं। इतना बनाने के बाद फिर से y के मान को समीकरण आपको 1 में रख देना है, यहाँ के बाद फिर से आपको यहाँ से हल करने हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम बचाते हैं क्योंकि छोटा सा ब्लैक बोर्ड पास क्या, दूसरा प्रश्न फिर से क्या करेंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से बना लेंगे। चलिए क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं इस बार। विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या हो जाएगा, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक x के मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो क्या करना है, x के मान को बराबर करना है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, और इसका सामने क्या कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो क्या करेंगे, 1 का गुणा यहाँ पे कर देंगे। उसी चीज को उतना करना है और आगे हम लोग को बढ़ना है। तो देखिए यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में किसका गुणा, समीकरण 1 में 1 का गुणा, 1 का गुणा, समीकरण 2 में किसका गुणा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x से कम 2x, चलो y बराबर 8। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x ऋण 2y, x ऋण 2y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण का 1। कितना हो जाएगा, ऋण का 1। यहाँ क्या करने हैं हम लोग को, गुणा कर देना है। यहाँ पे किससे गुणा करने हैं, तो देखिए यहाँ पे गुणा करने हैं किसके, यहाँ पे 1 का गुणा करना है, 1 का। यहाँ पे किससे गुणा करना है, 2 का, तो 2 का। चलिए गुणा करते हैं, 2 एकम 2x प्लस y का 8 एकम 8। यहाँ से कीजिए 2 गुणा x क्या बनेगा, 2x ऋण 2 दूनी 4y बराबर ये कितना हो जाएगा, ऋण का 2। फिर क्या करना है, घटाने, क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन, ये ऋण का ये धन का, और ये कितना हो जाएगा, ये भी धन का हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कटे आपस में, तो कितना बना, 4y और ये 4y और 1y, टोटल कितने y, 5y बराबर धन के 2 और धन के 8 मतलब 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गए। अब क्या करने हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 पे रखिए। चलो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y के मान को समीकरण 1 रख देते हैं। देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस y के मान कितना है, 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 8। तो देखिए पहले इसका पक्षांतर कर दीजिए इस बार ना, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 8 ऋण 2, फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6, फिर 2 एकम 2 तिया, x बराबर कितना आ गया, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से बनाओगे तो प्रतिस्थापन विधि से भी चेक कर सकते हो आप लोग। चलिए चौथा तीसरा प्रश्न की ओर। देखिए क्या हो जाएगा, तीसरा प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास x के मान बराबर नहीं है, x के मान बराबर नहीं, मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे गुणा करने किसके, इसके मतलब यहाँ पे 2 को गुणा और यहाँ पे गुणा किसके, 4 के गुणा, बस इतने करने हैं और आगे बढ़ने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका गुणा, समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 2 में किसका गुणा, समीकरण 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर। चलिए पहले लिखिए समीकरण को, क्या 4x प्लस 3y बराबर कितने हैं, 5 के। फिर 2x ऋण y बराबर किसके, 2 के। अब देखिए यहाँ पे किससे गुणा करना है, क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे 2 के गुणा, यहाँ पे 4 के गुणा। चलिए गुणा करते हैं, फिर लिखते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x है ना, तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 3 दूनी 6y बराबर
5 दूनी 10, यहाँ से कीजिए 4 दूनी 8x ऋण 4 एकम 4 y बराबर 4 दूना 8। चिन्ह का परिवर्तन कीजिए, धन का आती है ऋण का, ये ऋण का आती है धन का, और ये ऋण का, आपस में कटे। यहाँ से देखिए ये दोनों देखिए, धन के 6y धन के 4y, टोटल कितनी हो गया 10y बराबर जल्दी कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया कितना बचा 2, 10 में से 8 घट गया, ये ऋण का हो गया ना, तो 8 घट गया कितना बचा 2 बचा। तो y के मान यहाँ से क्या, तो देखिए क्या हो जाएगा 10y बराबर आया था 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2/10। यहाँ पे गुणा के रूप में है, पक्षांतर की कहाँ गया भाग पे गया, क्या कि यहाँ पे पक्षांतर किया, तो देखो 2 कम 2 2 5 10, y बराबर क्या आ गया हमारे पास 1/5 आ गया। ये आया क्या आपका y का मान। अब यहाँ से निकालिए क्या x के मान, y के मान को समीकरण किस तरह देना है 2 पर देना है, तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा हमारे पास क्या है 2x ऋण y के मान कितना है 1/5 बराबर किसके होने चाहिए 2 के। अब देखिए दोस्तों इनका पक्षांतर करना है, ये कैसा दिख रहा है ये ऋण है, उस पर जाके बाद धन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 प्लस 1/5। अब देखो दोस्तों इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, ये कैसा है यह ऋणों का जोड़ना। अब ऋणों का जोड़ना क्या हो जाएगा, इधर को 5 दूनी 10 है ना, 1 एकम 1, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर 5 दूना 10 1 एकम 1 5 एकम 5, तो क्या होता है हमारे पास क्या है देखो तो 11/5 आया। अब देखो यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ से तो क्या है हमारे पास 11/5 बराबर 2x। अब देखो 2 कहाँ है गुणा पे है, इनका पक्षांतर कहाँ पे जाएगा भाग पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए इसका मैं पक्षांतर कराना ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा 11/5 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना 11/10 हो जाएगा। ठीक दोस्तों यहाँ पे क्या था 2x जो है 2 गुणा x था, तो गुणा में कहाँ जाएगा भाग पे जाएगा यहाँ पर, तो देखो 5 गुणा 2 10 हो गया। इस प्रकार से हमारे पास क्या है y का मान 1/5 आएगा और x का मान 11/10 आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपको हल करने हैं। क्या यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है विलोपन विधि से करना है, लिख लीजिए क्या विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करना है आपको एक संख्या को बराबर करने हैं, तो यहाँ पे क्या करना है समीकरण 1 में ये रहा हमारे पास है समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे करनी 3 का, और समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे करनी 7 का गुणा करके घटाने पर। ठीक दोस्तों चलिए यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं समीकरण को, करनी 7x प्लस करनी 11y बराबर 0 के, करनी 3x ऋण करनी 5y बराबर किसके 0 के। अब गुणा करने कहाँ पे, यहाँ पे गुणा करने, यहाँ पे गुणा करने, किसके गुणा करने देखिए यहाँ पे गुणा करने किसके करनी 7y के, करनी 7 के, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे करनी 3 के करने हैं, करनी 3 के और यहाँ पे करनी 7 के। चलो गुणा करते देखो तो कितना हो जाएगा करनी 7 के कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, या फिर हम कितना हो जाएगा 7 के 21 हो जाएगा, करनी 21x प्लस ये कितना हो जाएगा 11 33y बराबर 3 0 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 7 या 21 करनी 21x ऋण 7 पंचे 35 करनी 35y बराबर कितना 0। चिन्ह का परिवर्तन कीजिए, ये ऋण का ये धन का, और ये क्या हो जाएगा देखिए ये ऋण का हो जाएगा पहला कटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए करनी 33y धन करनी 35y बराबर 0। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या है y है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो मैं y को क्या निकाल लेता हूँ घनिष्ठ, y को निकाल क्या घनिष्ठ, तो क्या बची आपके पास करनी 33 धन करनी 35 बराबर 0 के। क्या निकाल दिया मैंने यहाँ से क्या क्या y को घनिष्ठ निकाल दिया। अब देखो क्या है ये गुणा के रूप में है, इसका पक्षांतर में कहाँ भाग में जाएगा, ये गुणा में है पक्षांतर करते कहाँ जाएगा भाग में, तो y क्या 0 बटा करनी 33 प्लस करनी 35। अब आपको पता है किस संख्या का 0 से गुणा करो भाग करो क्या होता है संपूर्ण मान 0 होता है, तो y का मान कितना है 0। अब y के मान को क्या करोगे समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से है ना करनी 7x प्लस करनी 11 गुणा 0। अभी जब इसका मान कितना हो जाएगा इसका क्या हो 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा करनी 7x बराबर क्या हो जाएगा 0 के। अब देखो ये इसका पक्षांतर कर दो तो x बराबर क्या हो 0 बटा करनी 7, फिर x की मान भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए x और y के मान दोनों 0 आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हल करना है, नोट कीजिए